नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सोगण, रंगमंच कलाकार, अध्यक्ष श्री गीता गोपाल नाट्य कला संस्थान, चोमू, जिला जयपुर। आज चोमू की इस पावन भूमि पर संस्थान के इस कार्यालय में आज कथा सम्राट, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की 146वीं जयंती मनाई जा रही है। और आज हमारे बीच है एडवोकेट श्रीमान शिवकांत जी शर्मा, जो कि हमारे पड़ोसी भी है और समय समय पे संस्था के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते रहते हैं। देशभक्ति से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए, और हम समय समय पर पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करते हैं, कला के क्षेत्र में भी काम करते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, उनकी कहानियों में बताया गया है कि पर्यावरण का भी जिक्र है, समाज का भी जिक्र है। अगर भारतीय समाज को अगर जानना है तो मुंशी प्रेमचंद को जरूर अध्ययन करना होगा। तो आज हमारे बीच जो कि एडवोकेट श्रीमान शिवकांत जी है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मुंशी प्रेमचंद जी की 146वीं जयंती पर अपने विचार व्यक्त करें कि आज हम इस वर्तमान समय में उनकी कहानियों को और आज उनकी जयंती बनाना कैसे सार्थक होगी। शिवकांत जी भाई साहब से मेरा आग्रह है। आज मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने भारतीय समाज की पृष्ठभूमि पर अनेकों प्रकार की कहानियां का एक लिखित और इतिहास का वर्णन किया है, जिसमें अनेकों कहानियां हैं, जिसमें मुझे अब भी याद और बचपन से कहानी है बूढ़ी काकी, जिसमें एक बूढ़ी काकी जो एक दादी के समान रहती है, बच्चे को क्या रहती है, क्या क्या परिस्थिति थी। आप उस 50 साल या 100 साल पहले की कहानी थी, उस आज हकीकत में भारतीय समाज में घट रहा है, उसके बारे में जो कहा था। एक बूढ़ी आत्मा या बूढ़ी औरत को खाना भी नहीं देते, वो परिवार आज बूढ़े और हो गए हैं और पैसे वाले होकर भी अपनी माँ बाप को सेवा नहीं करते। उस कहानी से मर्मक दिलमोह लगती है कि ऐसी वो उन्होंने आज से 100 साल पहले की सोच के वो कहानी लिखी थी कि भारतीय समाज में आगे जो होगा उनका वर्णन बहुत है। और भी बहुत कहानी है, विमला कहानी है, आती कहानी है, जिनके बारे में पढ़ने से ये मालूम चलता कि उनकी सोच आगे के बारे में क्या क्या थी, समाज में किस प्रकार उनकी ये कहानी मुझे फिर भी याद आती है, जिसमें कहते हैं कि एक स्त्री ने एक गहने के लिए अपने पति को पता वो जेल भी जाता है। तो वो कहानी का मर्मक रूप है कि आज की जो औरत है वो कैसे दृढ़ता के बारे में पूरा वर्णन है, जिसमें मैं कहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद ने भारतीय समाज को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर सारे वर्णन किए हैं। वो बहुत ही और उनकी सोच का परिणाम है। शिवकांत जी, मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि जैसे आज इसकी गीता गोपाल नाट्य कला संस्थान की तरफ से मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई जा रही है, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो कि आज वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको इनका साहित्य किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए? उनका जैसे मोबाइल में है तो उनकी जो भी कहानी है उनके बारे में है, बचपन की जो 1 बीघा जमीन के लिए कैसे किसान मेहनत करता है, उसे छुड़ाने का जो एक कहानी है वो बहुत अच्छी है। उसमें मालूम चलता है कि ये गरीब आदमी किन परिस्थितियों में कैसे 2 बैलों की जोड़ी, ऐसी बहुत कहानियां हैं, जिनसे हर कहानी से एक अलग और नई शिक्षा मिलती है। आज की उन्हीं के बारे में कि उनसे कैसे दोस्ती के बारे में है, हर चीज के बारे में,